शिक्षकों का वेतन एवं पेंशन का झंझट हो गया समाप्त और जुलाई में इंक्रीमेंट के साथ विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का हुआ भुगतान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान के मसले का आखिर निराकरण कर दिया गया है। साथ ही साथ सेवानिवृत्ति के उपरांत शिक्षकों को दोहन का शिकार होना पड़ता है और दोहन के शिकार होने के बाद भी सही समय पर शिक्षकों को सेवांत लाभ नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के स्तर से एक नया पत्र जारी करते हुए आगाह किया गया है तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी हो या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को कि तय समय सीमा के अंदर ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होना चाहिए और सेवानिवृत्ति वाले शिक्षकों को सेवांत लाभ दिया जाना चाहिए। आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर के साथ आपको आज के इस वीडियो में रूबरू कराता हूं कि आखिर जुलाई महीने में इंक्रीमेंट के साथ ही विशिष्ट शिक्षकों को एरियर भुगतान कर दिया गया है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ हाइप पॉइंट मुझे देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान आखिर कई वर्षों से लेट लतीफ़े होने का संकेत देता है, जिसके क्रम में कई बार अपर मुख्य सचिव के स्तर से विभिन्न तरह के पत्र जारी किए गए, परंतु अंतःगत्वा जिला स्तरीय पदाधिकारी कहा जाए या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कहा जाए, उनके स्तर से कुछ वैसा कार्य किया जाता है जिसके कारण समय पर आखिर शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। और इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से आज ही एक पत्र जारी किया गया है और वो पत्र एसओपी है वेतन भुगतान से संबंधित। वैसे दोस्तों देखेंगे, आज जो एसओपी जारी किया गया है वह बीते एक सप्ताह पहले ही समीक्षात्मक बैठक में एसएस डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन दिशा निर्देशों से अवगत करा दिया गया था। उसी को अमल में लाने के लिए एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से तमाम कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान समय सीमा के अंदर हो, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। वो पत्र भी आप देख रहे होंगे दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि जो एसओपी जारी किया गया है उसके अंतर्गत एक बड़ी बात का मैं चर्चा कर दूं कि नियमित कोटि का जिक्र किया गया है कि आखिर कौन से नियमित कोटि के शिक्षक है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक नियमित कोटि के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक नियमित कोटि के शिक्षक और विद्यालय अध्यापक नियमित कोटि के शिक्षक कहलाएंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है, उल्लेख किया गया है, उसके आधार पर तो स्पष्ट हो रहा है कि विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक भी अब नियमित कोटि के शिक्षक हो गए। लेकिन एक और बात कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक नहीं रह गए। तो अब धीरे धीरे पत्र जारी होना शुरू हो गया है कि नियमित कोटि के अंतर्गत अब विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक भी आएंगे और पुराने वेतनमान वाले भी शिक्षक आएंगे। अभी तक सिर्फ पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को ही नियमित कोटि का शिक्षक कहा जाता था, लेकिन आप देख रहे होंगे जो पत्र जारी किया गया है उसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके प्रथम क्रम में ही आखिर पहचान हेतु यानी नियमित कोटि के शिक्षक किसे कहा जाएगा उसका उल्लेख कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कह दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से 20 से 22 तारीख तक हर हाल में डीपीओ कार्यालय में निगेटिव पॉजिटिव भेज देने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद हर हाल में विपत्र तैयार करते हुए 26 हर महीने के 26 तारीख को डीपीओ कार्यालय कोषागार पदाधिकारी के पास उसे जमा करा देंगे और कोषागार पदाधिकारी 26 से लेकर 29 तारीख तक हर हाल में इसकी संपुष्टि कर देंगे, यानी इसे स्वीकृति प्रदान कर देंगे और उसके बाद 1 तारीख तक हर हाल में प्रथम तारीख को हर महीने के प्रथम तारीख को वेतन भुगतान कर देना है, यह उल्लेख कर दिया गया है। अब देखेंगे यह दिशा निर्देश तो हर हाल में नवंबर महीने के वेतन के भुगतान के साथ ही लागू होना था। कई जिलों के स्तर से यह लागू किया गया था, लेकिन ढेर सारे जिले अभी भी हैं जहां वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा यह पत्र जारी करना पड़ा है
कि हर हाल में 1 तारीख को वेतन का भुगतान हो। अब तो यह दिसंबर महीना समाप्त होने वाला है। नए वर्ष में शिक्षा विभाग चाहेगी कि 1 तारीख से 2 तारीख नहीं हो शिक्षकों के वेतन भुगतान करने के क्रम में। वहीं पर दोस्तों सेवांत लाभ के लिए भी एक ऐसा ओपी जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से। सेवांत लाभ के क्रम में मैं बता देना चाहूँगा कि वैसे शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें सरकार के प्रावधान के अनुसार पेंशन की सुविधा मिलती है। उसके बाद रिटायरमेंट फंड का लाभ मिलता है, कई प्रकार का फंड मिलता है, जिसको लेकर कई बार देखने को मिला है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत शिक्षकों को कार्यालयों का कई दिनों तक, कई महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद ढेर सारी राशियां भी चढ़ौना के रूप में चढ़ाना पड़ता है। कई बार तो देखा गया है कि 1-1 लाख रुपए तक शिक्षकों को देना पड़ता है, तब उन्हें सेवांत लाभ उनके खाते में गिर पाता है। जिसके तहत अब शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी करते हुए एसओपी जारी कर दिया गया है। और जो एसओपी जारी किया गया है दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि यह सिर्फ ब सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन के तहत जो लाभान्वित शिक्षक हैं, जो आच्छादित शिक्षक हैं, उन्हीं के लिए लागू किया गया है। तो ओपीएस के तहत तो इसके आधार पर जो प्रावधान किया गया है उसका संक्षिप्त में मैं बता देना चाहूँगा कि अब सेवांत लाभ के लिए अगर कोई शिक्षक आवेदन करते हैं तो इसका संपूर्ण निराकरण 45 दिनों के अंदर कर देने का आदेश दिया गया है जिला स्तरीय पदाधिकारी के ऊपर। उसके बाद लिख दिया गया है कि जो शिक्षक रिटायर होने वाले हैं उन्हें ये जरूरी नहीं कि वो सेवानिवृत्ति होने के बाद ही अपने सेवांत लाभ के लिए आवेदन करेंगे। उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले ही शिक्षक अपना आवेदन और सेवा पुस्तिका रिटायरमेंट फंड, पेंशन फंड के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद सेवा पुस्तिका जमा करेंगे, क्योंकि दोस्तों सेवा पुस्तिका एजी ऑफिस से गुजरना पड़ता है। जिला से लेकर पटना तक के कार्यालयों का चक्कर लगाने के बाद वहां से संपुष्टि हो जाने के बाद रिटर्न आता है, तब उन्हें सेवांत लाभ, पेंशन या फिर रिटायरमेंट फंड का लाभ मिलता है। तो इसके लिए अब निर्देशित कर दिया गया है कि सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले ही रिटायर होने वाले शिक्षक आवेदन कर देंगे और रिटायर होते ही जिस तिथि को शिक्षक रिटायर होंगे उसके 45 दिनों के अंदर यानी 1.5 महीना के अंदर उनके तमाम लाभों को आच्छादित करते हुए, उनके लाभों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें प्रारंभ कर देने के जिम्मा शिक्षा विभाग के तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी को दे दिया गया है। तो इससे बड़ी राहत मिलेगी शिक्षा विभाग के स्तर से अगर यह कदम उठाया जा रहा है शिक्षकों के वेतन भुगतान के मामले में और सेवांत लाभ के मामले में, तो यह एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर हम आपको बता देना चाहेंगे, गोपालगंज जिले से आई है। गोपालगंज जिले के अंतर्गत आपको मालूम है कि गोपालगंज जिला इन दिनों हॉट जिला बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा वहां के डीपीओ साहेब आलम के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया था और यह आरोप अब सिद्ध भी हो गया है। उन्होंने सदन में ही कह दिया था कि 8 लाख रुपए की मांग उनके स्तर से की जा रही है, एक वहीं के शिक्षक से जिनका नाम गयासुद्दीन था। तो अब वो पुष्टि भी हो गई है और गोपालगंज जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी करते हुए स्पष्टीकरण भी पूछ दिया गया है। स्पष्टीकरण में दोस्तों वहाँ के डीपीओ साहेब आलम को स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि आपके मोबाइल से रिश्वत की मांग की गई है, जो यह पुष्टि करता है कि आप कदाचार में संलिप्त है और बिहार शिक्षा सेवा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसके आधार पर 24 घंटे के अंदर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। साथ ही साथ लिख दिया गया है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो यह समझा जाएगा कि इसके संबंध में आपके द्वारा कुछ नहीं कहना है और आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो उनका निलंबन बिल्कुल तय है और यह निलंबन अगर हो रहा है भ्रष्टाचार के ऊपर तो इसका सारा का सारा श्रेय जाएगा बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर। वहीं पर लिपिक जो बाबूजान अंसारी थे उनके मोबाइल से भी डिमांड की गई थी, उनके ऊपर भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है और उन्हें भी 24 घंटे का समय दिया गया है। उनको भी निलंबित होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो इस तरह से आखिर हॉट जिला बन चुका है गोपालगंज, लेकिन गोपालगंज जिला इन दिनों सुर्खियों में भी बनते जा रहा है। वहां पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के मामले में, एरियर भुगतान के मामले में अव्वल बनते जा रहा है। आज गोपालगंज जिले के विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान हुआ है और सबसे बड़ी बात ये रही
कि उन्हें जुलाई में इंक्रीमेंट दिया गया। वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को योगदान किए थे, उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ 1 जुलाई 2025 को भी दिया गया और उसके बाद उन्हें अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2026 को दे होगा और इसी के तहत ही, इसी के अनुसार ही उन सभी वहाँ के कार्यरत शिक्षकों का एरियर का भुगतान हुआ है। तो ऐसे में पूरे बिहार भर के ज़िलों के ऊपर यह जिम्मेदारी बन गई है कि जब एक ज़िला की ओर से जुलाई में इंक्रीमेंट दे दिया गया, तो हर हाल में अन्य ज़िला में भी इसी का पालन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को 6 महीने के वेतन का नुकसान होगा। लगभग 2,000 रुपये प्रति महीना के आसपास नुकसान होगा। तो इस आधार पर बड़ा कदम उठा लिया गया है गोपालगंज जिले की ओर से। एक तरफ उस डीपीओ के द्वारा जो आखिर रिश्वतखोरी का खेल खेला गया था, वो जहां दोषी पाए गए हैं, तो वहीं पर शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है कि एरियर भुगतान के मामले में भी अब फिसड्डी नहीं बल्कि अव्वल दर्जा प्राप्त करने में जुट गया है। और किसी तरह हो गोपालगंज जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहता है, ताकि जितना छवि पर पड़ा है गोपालगंज जिला शिक्षा विभाग को, उस छवि को मिटाने के लिए तो अब त्वरित कार्रवाई, त्वरित कार्य और कदाचार मुक्त कार्य ही करना होगा, तभी वो छवि जो धूमिल हुई है एक बार फिर से लौट सकती है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।